हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। बहुत साल पहले जावेद अख्तर साहब ने गाना लिखा था जिसका लाइन कुछ इस तरह से थी, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई फरहद ना इन्हें रोके। उन्होंने ये गाना प्यार मोहब्बत के लिए लिखा था, लेकिन कई बार ये बात सत्य है और ये सत्य बात जो है ये कई प्रकार के विवाद खड़े कर देती है। यहां पर हम पंछियों और पवन की बात नहीं कर रहे, हम नदी की बात कर रहे हैं। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु से मुख्य तौर पे होकर बहती है और जिसके पानी के वितरण को लेकर इन दोनों राज्यों में सदियों से विवाद रहा है। यह विवाद ऐसा है जो कि भारत की आजादी से पहले का है, अंग्रेजों के जमाने का है और समय समय पर इसका समाधान निकाले जाने के प्रयास किए गए हैं। इसके लिए तमाम तरह की वार्ताएं हुई हैं केंद्र सरकार के साथ, राज्य सरकारों की आपस में, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी आए हैं। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसने सुलझने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बावजूद यह मामला सुलझने की लाइन पर आ नहीं रहा है। तो ये क्या मामला है, इसमें अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, इसके बारे में मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको मैं एक बार बता देता हूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली आपको समाधान मिलेगा। इसके अलावा जो है प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो 2 सुविधाएं, एक तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब होगा, आपका होगा। साथ के साथ ये सारी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, आपके लिए कोर्स की कीमत 0 हो जाएगी। तो अगर आप में लगन है, आपको लगता है आप लग के पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो ये बैच आपके लिए है। इससे जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को निःशुल्क कर दीजिए, ये मौका आपके हाथ में मिल रहा है। एजे लाइव कोड लगाइए, 27,999 में आज ही जुड़ जाइए। चलिए, तो जैसा कि आप इस मानचित्र में देख पा रहे थे कि भाई ये कावेरी नदी जो है ये इस तरह से कर्नाटक से शुरू होकर ये आपकी तमिलनाडु में होते हुए बहती है। निश्चित तौर पे रास्ते में केरल और पौंडीचेरी जो हैं उनके भी कुछ हिस्सों को यहां से पानी मिलता है। लेकिन मुख्य तौर पे विवाद जो रहा है हमेशा से वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में रहा है। अब देखिए, कावेरी नदी का जो विवाद है वो तो सदियों से चला आ रहा है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन किसी भी नदी में आमतौर पे विवाद के कारण क्या होते हैं कि नदी का पानी जो होता है भारत में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान राज्य है, हम जानते हैं, देश है, कृषि बहुत ज्यादा होती है, तो भाई इस कारण से नदी का पानी दोनों राज्यों के किसानों के लिए जो है अनिवार्य होता है खेती करने के लिए। और नदी के मामले में क्या होता है, जिस राज्य में से नदी पहले बहती है, जो कि इस मामले में क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। भाई पहले नदी कर्नाटक से बह रही है, उसके बाद तमिलनाडु जा रही है। तो आमतौर पे जिस राज्य से नदी पहले बहती है वो कई बार क्या प्रयास करता है, कम पानी रिलीव करने का प्रयास करता है कि भाई हम जो है पानी अपने क्षेत्र में ज्यादा रोक लें, आने वाले क्षेत्र में, आगे वाले क्षेत्र में हम पानी कम भेजें। तो इसके कारण जो नीचे वाला राज्य होता है जिसमें पानी बाद में आता है वो अक्सर इस बात की शिकायत करता है कि भाई हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं आ पा रहा है और हमारे हिस्से, हमारे हक का पानी भी ऊपर का राज्य जो है वो अक्सर दबा के बैठा हुआ है, वो इसको नहीं छोड़ रहा है। यही शिकायत आप देखेंगे भारत के जितने भी नदी के विवाद हैं लगभग सब में सेम शिकायत है कि जो नीचे जिस राज्य से नदी बाद में बहती है वो राज्य ये शिकायत करता है कि भाई हमको जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रहा है, ऊपर वाला जो राज्य था वही उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो भाई ये शिकायत इन दोनों राज्यों में चलती आ रही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया था 2016 में, फिर 2018 में, अलग अलग समय पर कोर्ट के भी निर्णय आए और कावेरी जल के प्रबंधन के लिए एक समिति भी बनाई गई, उसने भी निर्णय दिए। तो उस समिति के निर्णय के आधार पर अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कर्नाटक ने उठाया है और वो पॉइंट थोड़ा सा वैलिड भी है, इसलिए आपको समझाऊंगा। तो यहां पर क्या हुआ, कावेरी जल प्रबंधन समिति ने कर्नाटक को क्या आदेश दिया, इन्होंने कर्नाटक को आदेश दिया कि भाई आप जो है 11,500 क्यूसेक पानी, तो 10 फालतू लग गया, माफ कर दीजिए, 11,500 है, 1,15,000 नहीं, 11,500 क्यूसेक पानी जो है आप प्रतिदिन छोड़िए। ये आपको करना पड़ेगा। ये 11,500 क्यूसेक पानी जो है
ये आप रोजाना छोड़िए, ये इन्होंने कर्नाटक को आदेश दिया था कि भाई ये पानी का सही बंटवारा है। कावेरी में आमतौर पर जितना पानी होता है उसके आधार पे हम ये आदेश देते हैं कि आप 11,500 क्यूसेक पानी जो है वो आप करते रहिए, वो आप छोड़िए, ये आपके लिए अनिवार्य है, ये आपके लिए आवश्यक है। ये बात इन्होंने यहां पर कही थी। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मामले में कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम पानी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर 8,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि हम पानी छोड़ने से इनकार नहीं कर रहे, हम जानते हैं कि इस नदी की आवश्यकता तमिलनाडु को भी है, उनको भी पानी चाहिए, और हम 8,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ेंगे। और कर्नाटक ने इसके पक्ष में जो तर्क दिया है वो तर्क समझने वाला है, वो तर्क एक इंटरेस्टिंग चीज है। कर्नाटक ने क्या कहा है कि भाई ये जो आप नदियों की रूलिंग देते हैं, नदियों के निर्णय जो आप देते हैं कि भाई 2 राज्यों में बंटवारा इस आधार पे होना चाहिए, इतना इसको दो, इतना इसको दो, ये बंटवारा आप एक सामान्य वर्षा और सामान्य पानी के स्तर को मानकर देते हैं। तो सिद्धरमैया सरकार ने यह कहा है कि भैया आपको इसमें आपदा वाले वर्षों के लिए अलग से नियम बनाने चाहिए। इनका यह कहना है कि ये नियम जो है ये आपदा वाले वर्षों के लिए अलग होने चाहिए, कि जिन वर्षों में मान लीजिए पानी का स्तर सामान्य से कम है, उन वर्षों में क्या एक जैसा होना चाहिए पानी के छोड़ने के नियम, या पानी के छोड़ने के नियम में परिवर्तन होना चाहिए। तो सिद्धरमैया सरकार ने यह तर्क दिया है कि कर्नाटक के अभी जितने भी जलाशय हैं अगर आप देखें तो इनमें केवल 63% पानी है। जितना पानी हो सकता है होना चाहिए उसका केवल 63% पानी इस समय कर्नाटक के जलाशयों में उपलब्ध है। और इस कारण से पूरे आप नदियों के सामान्य स्तर को मानते हुए जो पानी छोड़ने की बात आप कर रहे हैं कर्नाटक से, यह उचित नहीं है। सिद्धरमैया सरकार का तर्क यह है कि क्योंकि इस साल कर्नाटक में पानी कम है और कावेरी नदी में पानी कम है, तो इस कारण से जो हम पानी का बंटवारा कर रहे हैं उसमें तमिलनाडु का हिस्सा भी कम किया जाना चाहिए। और यह जो है एक आनुपातिक तौर पे किया जाना चाहिए, ना कि एक फिक्स्ड अमाउंट के तौर पे कि भैया नहीं आपको तमिलनाडु को तो 11,500 क्यूसेक देना ही पड़ेगा। सिद्धरमैया सरकार का कहना है कि भाई पानी कम है ना, तो अगर पानी कम है तो दोनों राज्य थोड़ा थोड़ा सा अपना पानी कम लेंगे, ये हमें समझौता ऐसे करना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई कावेरी जल प्राधिकरण का जो निर्णय है 11,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का, ये हमको स्वीकार्य नहीं है, इसके खिलाफ हम अपील भी करेंगे। और साथ के साथ इतना पानी जो इन्होंने कहा है इस पानी को हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि यह बात उनकी कहीं ना कहीं जायज है कि हमें नदियों के समझौतों में यह एक लेयर जोड़नी पड़ेगी, यह एक बात जोड़नी पड़ेगी कि भाई वो वर्ष सामान्य है या फिर नहीं है, और अगर वो वर्ष असामान्य है तो फिर बंटवारे में किस तरह का परिवर्तन आएगा, ये एक चीज और इसमें जोड़ी जानी आवश्यक है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अभी ये मामला आगे जाएगा, प्राधिकरण में फिर से जाएगा, इस पर क्या चर्चा होती है, क्या ये मामला फिर से न्यायपालिका में जाता है, इसमें जो भी होगा वो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इसमें इतना ही है। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है 18 तारीख से शुरू हो रहा है। सारी सुविधाएं आपको पता है, एक और अलग सुविधा इस बार दी गई है, प्री क्वालिफाई करोगे सारी फीस रिफंड हो जाएगी, आपके लिए कोर्स फ्री हो जाएगा। मेहनत कीजिए, पढ़िए, कोई खर्चा नहीं आएगा, पूरी की पूरी फीस आपको रिफंड मिल जाएगी। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार दीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।